धरती पे कोई भी नहीं ऐसा कोई इंसान जिसके लबों पे हो नहीं बाबा तुम्हारा नाम। खुद खुदा की हो तुम ही पहचान। मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा, धरती पे कोई भी नहीं ऐसा कोई इंसान जिसके लबों पे हो नहीं बाबा तुम्हारा नाम। खुद खुदा की हो तुम ही पहचान। मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा, मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा। छोड़ा था हीरों का धंधा एक इशारे से, छोड़ा था हीरों का धंधा एक इशारे से। हो सेवा सारे जगत की गुण तुम्हारे थे। हो सेवा सारे जगत में गुण तुम्हारे थे, गुण तुम्हारे थे। तब ही तो शिव ने है चुना दिया ब्रह्मा तुमको नाम। तेरी ही वाणी में ही गीता और है कुरान। खुद खुदा की हो तुम ही पहचान। मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा, मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा। नारी को सम्मान दे ऊंचा उठाए हो। नारी को सम्मान दे ऊंचा उठाए हो। नारी ही शिव की है शक्ति तुम सुनाए हो। नारी ही शिव की है शक्ति तुम सुनाए हो, तुम सुनाए हो। उस
उसके ही चरण। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया है। जैसे कल बाबा ने एक का पाठ पक्का कराया, इसी आज बाबा कह रहे हैं बच्चे पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है, कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। आज प्यारे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है और उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा बोले, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये तो लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मना मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो, है ना। पहले तो इतने सेंटर्स नहीं थे ना, तो इसलिए बाबा ऐसे कहते थे, समझो कोई विलायत में रहते हैं ना, तो बाबा कहते चलो कोर्स कर लिया, पोस्ट से आपको वहां पर मुरली भेज दी जाएगी। तो बाबा ने कहा पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा सुदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि सुदर्शन चक्रधारी बनो। क्या बनना है? सुदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है सुदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। बाबा ने कहा और सब व्यर्थ की बातें बुद्धि से निकाल देनी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए हैं, चलते फिरते उठते बैठते। यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने कहा अभी तो ज्ञान मिल गया है ना, तो चलते फिरते उठते बैठते अभी आत्मा को स्वयं का भी, बाप का भी और रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचयिता और रचना के ज्ञान से ही तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है ना। बाबा ने कहा रचयिता शिव बाबा और रचना इस सृष्टि के आदि मध्य, इसका ही चिंतन करने से सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर सुदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे।
ये वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान का चिंतन करते करते क्या बन गए, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बाबा बना रहे हैं। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि, शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ये कौन है। नमस्कार करते हैं, माथा टेक के आना, ये याद रहता है कौन है, कैसे बने, क्या इनसे प्राप्ति है, ये कुछ नहीं जानते हैं। कईयों को तो यह रहता बस दर्शन करे आए, ना, दर्शन करे आए बस, ना, इतना लक्ष्य रहता है, बस दर्शन कर ले हमारे सारे काम हो जाएंगे, ना। बाबा ने कहा जानते नहीं, सोचने की कोशिश ही नहीं करते कभी, ना, कौन है, क्या है, कब आए हैं और क्या किया है। ये बाप ने समझाया है कि ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े ही किसी को है कि ये परम पिता परमात्मा की सर्व के सदगति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में ही हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं है कि यह हमारे गॉड फादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का बर्थ प्लेस है। बाबा ने कहा इतना किसी को भी पता नहीं है कि भारत में ही भगवान आते हैं। इसीलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ना। बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है, अपनी मर्जी से कोई नहीं बना सकता। मनमत पर चलकर स्वर्ग थोड़े ही बनेगा, श्रीमत से बनेगा, ना। जैसे भक्ति में भी दिखाया, महाभारत में कर्ण जो था उसके अंदर टैलेंट बहुत था, लेकिन उसने क्या किया, मनमत चलाई, है ना। अर्जुन को राज्य भाग्य मिला, कर्ण को नहीं मिला, तो इसलिए श्रीमत का इतना महत्व है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया है उसकी है गीता। गीता किसने गाई, यह भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव और कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। बाबा ने कहा जो नंबर 1 आत्मा पावन आत्मा थी, जन्म लेते लेते वो भी तमो प्रधान बन गई। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, राम को नहीं कहेंगे, क्योंकि राम तो हाथे ही त्रेता में है, उतरती चढ़ती कला में, है ना।
लेकिन जो हाईएस्ट आत्मा होती है उसके अंदर इतना प्रभाव आ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं श्याम सुंदर। तो सिर्फ श्याम सुंदर वो श्री कृष्ण की आत्मा नहीं बनती, लेकिन साथ साथ हम सब आत्माएं श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनती हैं। यह सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। क्या संबंध है? एक ही है ना, राधे कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते अब तक जो कुछ पढ़ते आए हो उसमें कोई सार नहीं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो 5000 वर्ष बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई, और बाबा कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। सब भूल जाएंगे जाके वहां, तो वहां भी याद रहे तो टेंशन ना हो जाए। अभी आराम से राज में बैठे हैं और फिर जाकर के नीचे दुख की दुनिया में भी जन्म लेना है। तो कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्मों में माना पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया है और अब भी कर रही है, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, बने सभी मरजीवा, थोड़े थोड़े जी रहे अभी है? बाबा दुनिया के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है ना। बाबा कहते जीते जी मरना है ना। बुद्धि से पुराने संस्कारों को छोड़ना है, नहीं तो कब छोड़ेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है बिल्कुल। इन पुराने संस्कारों को साथ नहीं रखना है। हाँ, कर्म करते हुए बाबा को बाबा ने कहा तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते बाबा? नाम ले लेके बच्चे भाग जाते हैं। भूल जाते हैं बाबा कोई। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुतों ने फारकती दे दी, बाप का बनकर नाम रखा कर भाग गए, यह भी तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना ही बंद कर दिया। अब तो तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पुत्र हो। बाबा कहते वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो ना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वो तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं वो यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, साकार है ना। तो बाबा ने कहा झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है, माना जन्म लेते 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 अंत स्थिति में आ गया है, सृष्टि रूपी झाड़ के अंत में है। तो यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त और यह व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो, इसमें भी मनुष्य मूझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान। सोचते हैं मरने के बाद फरिश्ते बनते हैं ना। फरिश्ते एक्चुअली कृष्ण जो होते हैं ना उनमें ज्यादा वो माने जाते हैं। हिंदुओं में देवता कह देते हैं उनको, ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे घर के देवता है। इसी कृष्ण में एंजल्स कह देते हैं ना, फरिश्ते बन गए ना, कोई भी आत्मा गई फरिश्ते एंजल या डेविल बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम यहाँ फरिश्ते बनने आए हो। तो नई बात हो गई, किसी ने सोचा है ना जीते जी फरिश्ते कैसे बन जाएंगे, है ना।
इसमें ही मनुष्य मूझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान, कोई भी शास्त्र आदि में ज्ञान है नहीं। भगवान एक है, ऊंचे से ऊंचा निराकार परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। ये बातें नयों की बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सत्युग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो उतरने में। बाबा ने कहा अब तुम जंप कर रहे हो, है ना। एकदम लास्ट में आ गए, एकदम लिफ्ट दे दी बाबा ने, ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर बाबा ने कहा उतरने में 84 जन्म लगे और जंप करने में 1 सेकंड। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। ये है दुख धाम। पहले तो तुम आए हो, तो बाप भी पहले तुमसे मिलते हैं। मिल रहे हैं सब बाबा से, हैं? बाबा सामने बैठे हैं, सब मिल रहे हैं, तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना। तो हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तो तुम बाबा के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है ना। बाबा ने कहा नीचे तो सबको आना पड़ेगा। कोई सोचे नहीं चक्कर घूम जाए पूरा, ऊपर ही बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब बाबा को आना पड़ता है तो आत्माओं को तो फिर आना ही पड़ेगा। बाबा कहते पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, फिर पाठ बजाते बजाते नीचे आए। अभी तुम बाप के पास आए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएंगे। ये समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी नहीं जाना, ये लॉ नहीं है। हफ्ते में 2 दिन चले गए हैं, ये तो लॉ नहीं है ना, रोजाना पढ़ाई पढ़ी जाती है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई की पोस्ट में नहीं जाती है। ये तो बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है ना, और बड़े भयानक रूप से फैली हुई है। छोटे छोटे बच्चों में भी क्रोध देखो कितना है ना, कंपटीशन कितनी है, ईर्ष्या द्वेष। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसलिए 5 विकारों की बीमारी जैसे फैली हुई है। सत्युग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थी। अब तो क्या हाल हो गया है, ये सारा खेल भारत पर ही है। तुमको 84 जन्मों की अभी स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम कितनों को आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही ऊंचा पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर
रख दिया है ना। युधिष्ठिर माने युद्ध में स्थिर बुद्धि, माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, ना ही देवताओं और असुरों की युद्ध है, ना ही कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया, यह भारत झूठ खंड है, सच खंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया है। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंकी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं, उनके लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भित्तर में ईश्वर। कितनी गाली देते हैं, क्या ये सभ्यता है ना। बाबा ने कहा ईश्वर को कितनी गाली देते, क्या ये सभ्यता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, और तो कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है, बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वो कैसे औरों की सदगति करेंगे। तो तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब फिर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिर ताज थे, विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। तो अब बाबा कहते तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म तो है ही है, अंतिम समय भी है जन्म का ना, बिल्कुल अंतिम समय। अब मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये पुरानी दुनिया तो खलास होनी है। तुम समझाते, बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी किसको दे दी? विष्णु को दे दी है ना। बाबा ने कहा बनते तो तुम बच्चे हो, पर निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बन पड़ेंगे, बनते हो, 2 वर्ष बाद पतित बन पड़ते हो। आज दर्शन चक्रधारी है और शाम को प्रदर्शन चक्रधारी बन गए। कोई मिल गया बस रास्ते में क्या होगा? प्रदर्शन चलना शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने इसलिए अलंकार नहीं दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि डिग्री जो होती है पास कर लेते हैं तभी हाथ में डिग्री पकड़ाते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तब डिग्री नहीं दी जाती है। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनः जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी ही देनी चाहिए। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती और फिर भागंती हूँ माया के बनंती, ट्रेटर बनंती। अरे चलो भाग जाओ, पर बाबा की निंदा तो ना कराओ। बाबा कहते हैं छोड़ के बाबा को चले जाते हैं और फिर बाबा की निंदा भी कराते रहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बाबा ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वो कोई सदगति दाता नहीं। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आए हैं। आगे चलकर समझेंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, वो फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे।
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है देवता धर्म, उसमें भी ऊंचे ब्राह्मण तुम हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाबा कहते मुझे देह नहीं है। मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता और सबके तो शरीरों के नाम बदले होते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकते। कल बाबा ने कहा ना सबकी जन्म पत्री मेरे पास है तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा की जन्म पत्री कोई नहीं निकाल सकते। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। सदगुरु माना शिव बाबा। दूसरा है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। बाबा कहते हैं जब भी फुर्सत मिले क्या करो, विचार सागर। मुरली की पॉइंट याद करो, आज बाबा ने क्या क्या कहा है ना, तो उसको चिंतन करना, उसको बार बार रिपीट करते रहना, ये भी विचार सागर मंथन होता है। 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो ना, अव्यक्त मुरली पढ़ लो, ये सब विचार सागर मंथन नहीं आएंगे। वरदान दिया बाबा ने, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा बोले कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। दूसरे की कमाई में दूसरा क्या कर रहा है इससे क्या लेना देना है ना, अपना पुरुषार्थ करो। कोई बाबा कहते हैं बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जब ये लक्ष्य रखेंगे कि जो बाबा ने किया, जैसा पुरुषार्थ बाबा ने किया ऐसे हमें करना है, तो कभी भी मर्यादाओं को तोड़ेंगे नहीं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। कई सोचते हैं अच्छा कृष्ण इतने जन्म लेंगे, अच्छा ये चीटी में कीड़े मकोड़ों ने कौन से पाप कर्म किए, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे वो अपनी जिंदगी में खुश है, उनका लेवल अपना है, इंसान का लेवल अपना है ना। तो ये सब कैसे है, ये व्यर्थ के प्रश्न है, इनमें नहीं जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं समय बच जाएगा। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। बाबा बोले इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना, ये लॉ नहीं। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई माना मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है,
7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है।